सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो फाइनल जो स्टेज होता है इंटरव्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है और अभी से आप इंटरव्यू के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, ये चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि इंटरव्यू इस एंटायर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इस इंटरव्यू में आपको फेस टू फेस आप उनके साथ में रहेंगे जो आपको रिक्रूटमेंट करेगी और जिसके साथ में आप मिलकर काम करने वाले हो। यानी इंटरव्यू में आप जिस तरह से अपना इंप्रेशन डालेंगे उसी तरह से आपका इन फ्यूचर सर्विस आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस होता कैसा है। इंटरव्यू आपका टायर 2 एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद में आपकी इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो निकल जाएगा। रीजन वाइज अलग अलग होगा और जिस जोन से आपने अप्लाई करी है उसी जोन में आपका इंटरव्यू होंगे। हो सकता है कि कभी कभी एक स्टेट में 3-4 जोन है, तो हो सकता है कि आप लोगों का 3-4 जोन का कंबाइन करके कोई एक जोन में इंटरव्यू करा देंगे। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो वो अलग अलग जगह कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही जोन में वो लोग करते हैं, एक स्टेट में पर्टिकुलरली। उसके बाद में जैसे ही आपके पास में इंटरव्यू का कॉल लेटर बाय ईमेल आ जाएगा, आपको तुरंत वहां सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा कि वहां क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ये चीज आपको उस कॉल लेटर में सब कुछ लिखा होगा, क्या करना है क्या नहीं लेके जाना, ईच एंड एवरीथिंग दे विल मेंशन इन दैट कॉल लेटर। उसके बाद में आप अपने साथ में एसएसक्यू फॉर्म लेके जाएंगे जो आप लोग टायर 2 एग्जामिनेशन के बाद में फिल करने वाले हो। उसको लेके इंटरव्यू में आपको पहुंचना है। इंटरव्यू का सीन कुछ इस तरह होता है कि वहां जितने कैंडिडेट्स होंगे प्लस 2-3 चेयर एक्स्ट्रा वो लोग रखते हैं, वहां आपको बैठना है। जिस समय आप लोग उनके कैंपस में एंटर कर जाते हैं वहीं से आप लोगों के ऊपर में नजर रखना वो लोग शुरू कर देते हैं। एक चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहां आपको ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना है। मैं अपने केस में आपको शेयर भी मैंने किया था कि हम लोगों ने इंटरव्यू से ज्यादा ध्यान दिया जो बाहर का पंचायत होता है बैठ के, उसमें ज्यादा से अपना नॉलेज को अपना दिखाया। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का इंटरव्यू में इंपैक्ट पड़ा कि जो ऊर्जा जो नॉलेज हम लोग के माइंड में थे वो हम लोग इंटरव्यू से पहले ही वहां जो बाहर का पंचायत लगा था वहां सब निकाल के हम लोगों ने वहीं रख दिया। और इंटरव्यू रूम में जब हम लोग गए तो वहां हम लोगों के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं था, ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कोई वाक्य मेरे पास था। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। आपको अलर्ट तभी से रह जाना है, आराम से रहना है। कुछ ऑफिसर्स आपके पास आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके साथ अगर होती है तो आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये सब मेरा प्रॉब्लम हो गया है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह का सवाल आपको पूछेंगे और नॉर्मली इंटरव्यू कितने घंटे का होता है। यहाँ इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट तक रहेगा और कम से कम अगर रहेगा तो 4 मिनट तक। तो आपको 4 मिनट से 10 मिनट कैसे आपको अपना इंटरव्यू को खींचना है ये चीज मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट ट्रिक के साथ में शेयर कर देता हूँ। हो सकता है कि इस तरह का सवाल आपके इंटरव्यू में बिल्कुल ना आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इस तरह का सवाल वो लोग डेफिनेटली करेंगे। सबसे पहला सवाल हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन। आप जितना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन देंगे उतना अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर बोर्ड के ऊपर में जाएगा। इसलिए जब भी आप अपना इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन दो तो यहाँ आप अपना बेसिक स्कूलिंग, आपने कहाँ पढ़ाई की है, कितना तक पढ़ाई की है, क्या क्या काम किया है, ये सब चीज़ के बारे में आप अच्छे से उन्हें बोल सकते हो। क्योंकि इंट्रो के बाद का जो सवाल होगा वो आपका डायरेक्टली इंट्रो से ही आएगा, यानी आपके जवाब से आएगा। तो अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इंट्रो का सवाल ऐसे देना कि आपको ये आइडिया हो जाए कि इसका दूसरा सवाल क्या हो सकता है। यानी कि अगर आपने इस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, आपने कह दिया, सपोज दैट आप अगर यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने कहा कि मैं पढ़ाई करने के लिए मैं गया था हिमाचल, तो हिमाचल के बारे में हो सकता है वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछ दे, वहाँ के अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेस है ये सब के बारे में पूछ दे, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ क्या क्या नया चीज हुआ है, ये सब के बारे में पूछ दे। इसलिए इंटरव्यू का जो इंट्रो है जो आप उसका आंसर करेंगे उसका एक आंसर आप अलग से अपने माइंड में फ्रेम कर लेना कि अगर इसमें से ये सवाल अगर आते हैं तो मैं ये आंसर दूंगा। और जिस रीजन और जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का बैकग्राउंड चेकिंग आप कर लेना। बैकग्राउंड चेकिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े एजेंसी जो भी है उनके जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सबका जो अफसर है उनका नाम आपको याद कर लेना है। जैसे कि अगर आपके एरिया में इनकम टैक्स का अगर ऑफिस है बड़ा वाला तो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम क्या है ये चीज आपको याद रख लेना। आपके जिले का डीसी एसपी का नाम क्या है ये चीज भी आपको याद करना होगा, क्योंकि हो सकता है उन लोग ये सब चीज डायरेक्टली आपको पूछ लेंगे। हम लोगों को भी उन्होंने इस तरह का सवाल किया था। उसके बाद में आपका आ जाता है आपके जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपने दिया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिल किया होगा या तो क्लास 12 तक है, तो क्लास 12 और ग्रेजुएशन में जो भी आपने फिल करी है उसका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बारे में ऊपर से आप लोग थोड़ा सा जानकारी रख लेना। एक सवाल मुझको किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा क्लास 10 और 12 में गैप था। तो उन्होंने मुझे ये बात पूछ लिया था कि क्लास 10 और 12 में गैप आपका क्यों रहा, किस लिए आपका गैप रहा। तो मैंने प्रॉपर वैलिड रीजन उनको दे दिया था कि इसलिए मेरा गैप रहा था। हालांकि मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं अच्छे से आंसर मैंने उसको दे नहीं पाया था, मैं डिफाइन नहीं कर पाया था कि कैसे मुझे बोलना है। ये सवाल एकदम मेरे लिए अचानक था और मैंने इसे अचानक से आंसर दे दिया कि मैं फेल हो गया था, इसलिए मैंने क्लास 12 मेरा पास करने में थोड़ा सा देरी हो गया। तो इस तरह का मैंने आंसर किया था। उसके बाद में और एक सवाल वो लोग क्या करते हैं कि जिस लैंग्वेज में आपने जो सेलेक्ट करी है टायर 2 में उस लैंग्वेज का स्पोकन चेक करते हैं। जैसे कि अगर आपने बंगाली लिया हो तो आपको बंगाली से 3-4 सवाल उन लोग कर देंगे और
ये सवाल आपका चेकिंग करेंगे, स्किल, स्पीकिंग स्किल आप कैसे करते हैं इसके बारे में वो लोग चेक करेंगे। प्लस हो सकता है कि उसी बंगाली में ही आपको वहाँ के लोकल न्यूज़ के बारे में वो लोग पूछ दें। तो कुछ इस तरह से आपको अपने माइंड को रेडी रखना है। कहने का मतलब है कि इंटरव्यू जो होता है आपका, आप क्या बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से उनके सवाल को ले रहे हैं, अच्छे से आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वो जो भी सवाल करें पहले उनका सवाल को आपको ख़त्म होने देना है और आराम से, ध्यान से और ठंडे दिमाग से आपको आंसर करना है। उनको बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है। अगर वो लोग बीच में इंटरप्ट करते हैं तो आप उनसे, आप अपना जो आंसर बोल रहे हैं उसको रुक के आप उनकी बात को सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग क्या बोलते हैं उसको आपको अच्छे से सुनना है। तो इस तरह का टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो मैंने चीज़ आपको कहा कि एक इंटरव्यू से पहले जो पंचायत लगी थी, उस पंचायत में आप लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है, क्योंकि वहाँ नेचुरल बात है कि अगर आप लोग 10 लोग मिलोगे तो कुछ ना कुछ तो बातें होगी। कोशिश करना कि आप लोग ये सब जो बातें होंगे वो सब चीज़ से अवॉइड करना, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू दे के निकलेगा उससे आपका कॉन्टैक्ट बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसको अलग गेट से वो लोग निकाल देते हैं। तो उनसे आप पूछ भी नहीं सकते हो कि इंटरव्यू में क्या पूछा है। वो लोग इंटरव्यू में आपका पेशेंस भी चेक करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू का टाइम दोपहर के बाद हो गया तो आपको लंच करने का भी प्रॉपर टाइम वो लोग देते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। और जब भी आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस ऑफिस में या कुछ भी जो ऑफिस का एड्रेस होगा, उससे जिस गाड़ी में जाएंगे या जहाँ से भी जाएंगे और वापस भी जाएंगे, तो आपको किसी को नहीं बोलना है कि आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे। ये बात आप थोड़ा सा अभी से ही इसको प्राइवेट रखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप उस जगह के लिए न्यू हो, लेकिन जो इंसान आपको ड्रॉप कर रहा है वो उस जगह के लिए न्यू नहीं है। इसलिए ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ये सब छोटे मोटे चीज़ें आपको हमेशा याद रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने एजुकेशनल चैनल स्टार्ट कर दी है। इसी चैनल पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में बना रहा हूँ, आप लोग जाके थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। एडिटिंग क्वालिटी उतनी मेरी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करेंगे। और शॉर्ट्स में आपको ओनली इंग्लिश न्यूज़ देखने को मिलेंगे। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो इंग्लिश में मैं एज ए शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा।